यार मुराद अली, और तुझे याद है पिछली बार सैलाब आया था, कितनी तबाही हुई थी। और मेरी गजाला का सारा जहेज बह गया था। अच्छी तरह याद है यूनस। और मेरा घर भी तो गिर गया था, सारी मज्जें बह गई थी, रोज 20 किलो दूध बन जाता था, सब कुछ तबाह हो गया था यार। अगर इस साल भी सैलाब आ गया ना, अल्लाह खैर ही करे। यार वो आमिर शहर से पढ़ के आया है ना, सुना है बड़ा सियाना है। कौन? ओ अच्छा, वो मास्टर जी का बेटा। हाँ हाँ वो ही। ऐसा कर मुराद अली, चल उठ, पहले उसके पास चलते हैं, उसको सब पता होगा इस बारे में। चला। ओ ठहर यार, रोटी छोटी खा के जाएंगे। जब सैलाब आता है तो बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है। अम्मा, पिछली बार खाला परवीन को भी तो सैलाब के दिनों में ही करंट लगा था ना? हाँ पुत्र, अल्लाह जन्नत बख्शे उसको। इसीलिए तो बारिश के दिनों में सारे गांव वालों को कहती हूँ कि बिजली की तारों और बिजली से चलने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। सुरैया, ओ सुरैया पुत्र किधर है तू? जी अब्बा, इधर हूँ। बेटा माँ से कह कि जल्दी से मुझे खाना कमरे में दे दे, मैंने मास्टर जी के बेटे को मिलने जाना है। जी आई अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। चाचा खैरियत है? क्या हाल है बेटा? ठीक है आप? बैठ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अल्लाह तुझे खैर जीते भाई। हाँ आओ चाचा, क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र है पुत्र। बस आज मैं और यूनस कुछ परेशान थे किसी बात में, सोचा तुमसे मशवरा कर लूं। और चंगा हुआ शायद पुत्र भी बैठा हुआ। हाँ जरूर चाचा, खैरियत तो है ना? ओए सब खैरियत है पुत्र, वैसे ही गुजरे वेले को याद कर रहे थे। तुम्हें तो पता है पिछले साल सैलाब ने कितनी तबाही मचाई थी, कितना नुकसान हुआ था हम सबका। हाँ चाचा। जब भी बरसात ज्यादा होती है ना, सैलाब ने तो आना ही आना है। क्या हम लोगों के दो डंगर घर इसी तरह गिरते रहेंगे? बस चाचा, हमारा इलाका ही कुछ ऐसा है। ज्यादा बारिशें होती हैं तो नहर या नाले में सैलाब आ जाता है। और जरूरी नहीं कि बारिश इधर हो तो सैलाब आए, कहीं दूर बारिश होती है तो उससे भी सैलाब आ जाता है। ओ अपना पुत्र, वो कोई ऐसा हल या कोई ऐसा रास्ता हो कि सैलाब आने से नुकसान कम से कम हो। ओ हाँ चाचा, अल्लाह के कामों में कोई दखल तो नहीं दे सकता, लेकिन सैलाब आने की सूरत में कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि नुकसान कम से कम हो। ओ बस पुत्र, यही बात तो पूछने के लिए हम आए। चाचा मुराद अली, सैलाब से ज्यादा नुकसान इसलिए भी होता है कि घरों और इमारतों के थल्ले ऊंचे नहीं रखे जाते। जैसे ही बारिश होती है सारा पानी गलियों और घरों में आ जाता है। होना तो ये चाहिए कि सारे घर और स्कूल ऊंचे थलों पे बने होने चाहिए, ताकि सैलाब आ भी जाए तो पानी अंदर दाखिल ना हो। और घरों में लकड़ी के शहतीरों की बजाय लोहे के शहतीर इस्तेमाल करें। चाचा कुछ एहतियातें सैलाब के आने से पहले की हैं। मसलन पुत्र? पहली बात, दरियाओं और नहरों में पानी के बहाव पर नजर रखनी है। रेडियो और टीवी तो हर घर में मौजूद है, तो उससे भी बाखबर रहना है। दूसरी बात ये कि घर वालों और मवेशियों को किसी महफूज जगह मुंतकिल करना है और तमाम हंगामी नंबरों पर सैलाब की इतला देनी है। माल मवेशियों को बीमारियों से भी तो बचाना है ना, तो सैलाब आने से पहले महकमा ज़राअत और उमूर हवानात से मशवरा करके जानवरों की ज़रूरी वैक्सीन भी करा लें। और एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, एक प्लास्टिक बैग में शनाख्ती कार्ड, ज़मीन के कागजात, तालीमी असनाद और पासपोर्ट वगैरह डालकर किसी ऊंची जगह पर रखें। समझ गए हम। ओ पुत्र, सैलाब आने के बाद भी कोई तदाबीर है? देखो जी, जब सैलाब आ जाए तो ऐसे इलाकों में नहीं जाना जहाँ सैलाबी रेले के आने का खतरा हो, और ऐसी जगहों से पानी पार नहीं करना जहाँ पानी घुटनों से ऊंचा हो। दूसरा ये कि पानी से ढके पुल और सड़कों को पार करने से परहेज करना है। पानी ज्यादा होने की सूरत में गड्डी ट्रैक्टर नहीं गुजारना और सैलाबी पानी में तैरने की कोशिश नहीं करनी। आपको तो पता ही है कि बुनियादी सेहत के मराकज़ और स्कूलों की इमारतें पक्की और महफूज होती हैं, तो सैलाब आने की सूरत में इनको पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटा, जब थोड़ा सा पानी उतरने लगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
चाचा, जब तक गवर्नमेंट ऐलान ना कर दे घरों को वापस नहीं जाना। रेडियो सुनते रहें, जब तक मनादी ना कर दी जाए कि खतरा टल गया है, घरों को वापस नहीं जाना, ना ही बिजली जलानी है। सारी तारें चेक करवानी है कि गीली तो नहीं पानी की वजह से। और हाँ, मवेशियों को बिजली के खंभों से नहीं बांधना। चाचा जी, आफात से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इलाकों से रज़ाकारों की निशानदेही करें और मुतलका इदारों से आफात से पहले, दौरान और बाद की तैयारी और बचाव की तरबियत करवाएं। मैंने और आमिर ने भी ये तरबियत ली हुई है। आप भी टाइम निकाल के ज़रूर जाएं। बाकी चीज़ तो अपनी जगह चाचा, मगर सेहत के मामले में बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी। सैलाब आए तो बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एक डब्बा जिसमें मरहम पट्टी और जरासीम मारने की दवाएं हों हर घर में होना चाहिए। और चाचा, कुदरत जब अपनी सख्ती दिखाती है ना, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। बस कोशिश यही करनी चाहिए कि नुकसान कम से कम हो और जान बच जाए। ओ पुत्र, ठीक कहा है तूने। अब काम ये करना है कि ये बातें घर वालों, दोस्तों, संगियों, गांव वालों और बच्चों को भी बतानी है, ताकि हर कोई मोहतात रहे। क्यों नहीं पुत्र, मैं अभी जाकर अली और सरैया को तेरी सारी बातें बता दूंगा। और कल चौपाल में सब संगियों को भी समझाएंगे। ओए पुत्रो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, और तुमने आज हमें बड़ी काम की और बड़ी पते की बातें बताई हैं। चल मुरादे, चलते हैं। बस, आय हाय, ओ बड़ी मेहरबानी पुत्र। अच्छा बेटा। अच्छा चाचा।